बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, तुम्हारे मोबाइल ने ही सब बिगाड़ रखा है मेरी माँ। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। कहाँ रहते हैं? घर में। भगवान सब जगह रहते हैं, तो बताओ दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते? बोलो। नहीं, क्यों नहीं दिखते? तीन सवाल हैं। पहला सवाल, भगवान कहाँ हैं? दूसरा सवाल, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? और तीसरा सवाल कि भगवान करते क्या हैं? एक राजा था, उस राजा ने अपनी सारी प्रजा को बुलाया और राजा ने प्रजा को बुलाकर कहा कि तुम मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दो, वरना जितने मंदिर हैं मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां हटा दूंगा। मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दो। लो भैया, राजा ने घोषणा कर दी कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा, सारी मूर्तियां हटवा दी जाएंगी। जो मेरे 3 प्रश्न का उत्तर देगा, यदि मैं संतुष्ट हुआ उस उत्तर से, तब तो मंदिर बचेंगे, सारे मंदिर नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। लो भैया, अब इस तरह से सारे नगर में हल्ला हो गया कि राजा बड़ा दुष्ट है, क्रूर है, अत्याचारी है, सारे मंदिरों को तोड़ना चाहता है। सवाल 3 हैं। भगवान कहाँ हैं? हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान करते क्या हैं? और भगवान किस ओर देखते हैं? किस तरफ देख रहे हैं भगवान? बड़े बड़े भक्तों ने जाकर राजा को उत्तर दिया, समझाने का प्रयास किया, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब लोग हार करके चले आए। महीने का आखिरी दिन आ गया, राजा को कोई संतुष्ट ना कर पाया। अब राजा सबको, सेना को आदेश देने वाला था कि जाओ सारे मंदिर तोड़ दो, क्योंकि भगवान से जुड़ा मैंने जो सवाल किया उसका उत्तर कोई दे ना पाया। राजा आदेश देने जा रहा था कि उसके पहले एक लड़की आई और उस लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अच्छा तो दे दो। राजा ने कहा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, पीने के लिए थोड़ा दूध की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। राजा ने कटोरे में दूध मंगवाया, सोने के कटोरे में, लड़की के हाथों में दिया, ये रहा दूध, जल्दी से दूध पियो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा और कटोरे को देखकर कहा, महाराज ये बताओ कि ये क्या है? राजा बोला कि दूध है। लड़की बोली, महाराज मुझे तो इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है, आप बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? आप लोग बताओ, दूध में मक्खन है या नहीं? सब लोग बताओ, दूध में मक्खन है कि नहीं है? लड़की बोली, महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? राजा बोला, हमें तो दूध नजर आ रहा है। लड़की बोली, दूध तो नजर आ रहा है, पर मक्खन है, नजर भले ना आए पर मक्खन तो है। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन तो है पर नजर नहीं आता, उसी तरह कण कण में भगवान तो हैं पर नजर नहीं आते। उत्तर, प्रश्न दूसरा, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? जैसे मक्खन को देखने के लिए पहले दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही का मंथन करना पड़ेगा,
जब प्रॉपर आप दही को मथोगे तो मक्खन तक पहुंचोगे कि नहीं? हाँ या ना? अरे दूध से मक्खन तक पहुंचने की एक विधि है। हाँ या ना? दूध से मक्खन तक पहुंचा जा सकता है या नहीं? उत्तर दो। जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने की एक विधि है कि जमा कर दही बनाओ फिर उसे मथो तो मक्खन प्रकट होगा, उसी तरह जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने की विधि है, ऐसे कण कण में रहने वाले भगवान तक पहुंचने की एक विधि है, और वो विधि है भक्ति। जैसे मंथन के द्वारा मक्खन तक पहुंचा जा सकता है, ऐसे भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? बोलो, किसके द्वारा? जोर से। भक्ति। किसके द्वारा? किसके द्वारा? चलो बताओ, किसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है? पीछे वाले। अब ये बताओ कि भक्ति किसे कहते हैं? आपने कहा कि भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, तो अब समझना यह है कि भक्ति है क्या? माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, कि हवन करना भक्ति है, कि कथा सुनना भक्ति है, कि मंदिर जाना भक्ति है, कि माँ बाप की सेवा करना भक्ति है, कि दीन दुखियों को भोजन पानी करा के उनकी सेवा करना भक्ति है? आपके हिसाब से भक्ति क्या है? उत्तर दो। जप तप करना भक्ति है, मंदिर जाना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, या सेवा करना भक्ति है? जोर से, जोर से। भक्ति का अर्थ माला जपना नहीं है, भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ यज्ञ करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है सेवा। क्या अर्थ है? सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? जोर से। किसकी सेवा? माता पिता की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा। बच्चों की सेवा। आप में से कितने लोगों के पास बच्चे हैं? बेटा या बेटी है? तो बच्चों की सेवा कैसी? केवल उनका मलमूत्र धोना नहीं, केवल तेल मालिश करना नहीं, सबसे बड़ी सेवा है बच्चों की कि बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा लिखा कर संस्कारी बना दो कि वो जहां जाएं आपका नाम, आपके राज्य का, देश का नाम रोशन करें। सेवा। आप अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जहां खड़े हो जाएं लोग कहें कि वाह बेटा हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसी। यदि आपके बेटे लायक हैं तब तो आपका माता पिता होना सार्थक है, और यदि आपके बच्चे लायक नहीं हैं तो बताओ आपका माता पिता होना सार्थक है या नहीं? पीछे वाली मैया, मुझे पता है कि बहुत शोर हो रहा है, पर आपका ध्यान शोर में ना लगकर सिर्फ कथा में ध्यान होना चाहिए। ये आपके लिए परीक्षा है कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, ऐसे शोर के बीच में आपको शांति से कथा सुननी है। शोर की तरफ बिल्कुल ध्यान ना जाए आपका, ऐसा आपको आज की तैयारी करनी है। तो आप बताओ मुझे कि सेवा किसकी? बच्चों को संस्कारवान बनाना ये सेवा है या नहीं? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, माता पिता कौन होते हैं? बोलो, माता पिता कौन होते हैं? जोर से। हाँ, जोर से। माता शत्रु, पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वह माता पिता, ध्यान से सुनिएगा, वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, पढ़ा लिखा करके योग्य नहीं बनाते। वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आप माता पिता हो या दुश्मन हो? बोलो। माता पिता वही है जिसका बेटा संस्कारी हो। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा चोरी करता है, गांजा पीता है, शराब पीता है,
गलत रास्ते पर चलता है, लड़कियों को छेड़ता है, तो तुम्हारा माता पिता होना सार्थक हुआ कि बेकार हो गया? बोलो। यदि तुम्हारा बेटा समाज में गलत काम कर रहा है, चोरी डकैती और बेईमानी बलात्कार जैसी घटनाएं को अंजाम दे रहा है, तो तुम्हारा माँ बाप होना सार्थक हुआ? बोलो बोलो। रोज अपने बच्चों से एक बात जरूर कहेंगे आप लोग। कौन कौन मेरी बात सुन के और बच्चों से कहेगा? जो मैं कहता हूं सेम वही बात अपने बच्चों से रोज कहना। बैठा लो, बच्चों से कहो, बेटा, बेटा है तो बेटा से कहो, बेटी है तो बेटी से कहो। आप रोज अपने बच्चों से एक बात कहिएगा कि बेटा, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे उस काम से हम माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए। बेटा, बेटी, कुछ ऐसा कर लेना, कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे उस काम से हमारा सिर समाज का, गांव का, क्षेत्र का, राज्य का, देश का सिर गर्व से ऊंचा हो सके। बेटा, ऐसा कोई काम ना करना। जब तुम किसी राह चलती लड़की को छेड़ते हो ना, तो हमें बड़ा कष्ट। आपने अपने बेटों को क्या कभी कहा कि बेटा किसी लड़की को छेड़ना मत, वरना देखो हमें लोग कहेंगे कि देखो तुम्हारा बेटा फलानी लड़की को छेड़ता है, तो हमारा माँ बाप होना तो व्यर्थ हो जाएगा ना बेटा, जब तुम किसी लड़की को छेड़ोगे तो आप लोग अपने बच्चों से बातें क्यों नहीं करते? बेटे से क्यों नहीं कहते कि बेटा तुम किसी बहन बेटी का अपमान ना करना, जैसे तुम्हारी ये घर में बहन है ऐसे ही वो बहनें हैं। तुम नशा ना करना। बताओ बच्चों को कि नशा करके कितने लोग बर्बाद हो गए। तरीके से समझाओ। समझाने का भी एक तरीका होता है। यदि आप उस तरीके को फॉलो करेंगे, तरीका अपनाएंगे, तो निश्चित मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे जरूर मानेंगे और जरूर उस बात को स्वीकार करेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने बच्चों को जरूर कहिएगा कि सेवा जरूर करो, मानव जाति की सेवा करो, अच्छे से किसी के काम आओ, किसी का भला करो। बच्चों को जितना अच्छा संस्कार दोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है? तो भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। भक्ति का मतलब क्या है? जोर से। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मैया शांति से बैठ जाओ और एक एक बोतल पानी लेके आया करो कल से। पानी ज्यादा पीना है क्योंकि गर्मी है, और ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करना। ठीक है? सब लोग शांति से बैठो और प्रेम से कथा का आनंद लो। बहुत प्यार से बैठे रहो। पानी ज्यादा पीजिएगा, गर्मी है, कहीं पानी की कमी ना हो आपको। पानी एक एक बोतल लेके आइएगा। उस पानी में एक दो नींबू निचोड़ लीजिएगा, तो नींबू पानी पीने से आप के शरीर का पानी कम नहीं होगा। शांति से बैठो, प्रेम से कथा सुनो। अच्छा ये बताओ, तो आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सेवा ही भक्ति है? पीछे वाली मैया, मैया आप लोग बैठ जाओ ना मेरी माँ। सेवा ही क्या है? जोर से। सेवा क्या है? इसलिए आपसे यह दास कहता है अपने माँ बाप की सेवा करो। अच्छा ये बताओ, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? क्या करने गए थे राम जी? 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? मां ने कहा था कि बेटा 14 वर्ष का वनवास जाना है। किसने कहा था? हाँ, माता पिता की आज्ञा का पालन राम करते हैं, जबकि राम कौन है? बोलो, भगवान है। यदि राम भगवान होकर माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम इंसान होकर अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए। तो राजा से उस लड़की ने कहा कि महाराज, भगवान जैसे दही में मक्खन है, दूध में मक्खन है, ऐसे कण कण में भगवान है। अच्छा ये बताओ, समुद्र में नमक है या नहीं? समुद्र में नमक है कि नहीं?
समुद्र का पानी कैसा है? बोलो, खारा। क्या समुद्र में नमक दिखाई पड़ता है? क्या नमक है? जैसे समुद्र की हर बूंद में, समुद्र के पानी की हर बूंद में नमक है, पर वो नमक नजर नहीं आता, पानी नजर आता है। उस नमक को निकालने का एक प्रोसेस है। उसी तरह भगवान कण कण में है। उस कण कण में समाये भगवान को निकालने का एक प्रोसेस है। भक्ति मीन्स सेवा। जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। अब आपको आता है तो नमक निकाल लो, आपको आता है तो कण कण से भगवान निकाल लो। नहीं आता तो फिर चिल्लाते रहो कि भगवान दिखते क्यों नहीं, दिखते क्यों नहीं। आना चाहिए। भगवान को कौन देख सकता है? बताओ, भगवान को कौन देख सकता है? बोलो, कौन देख सकता है? भगवान को वही देख सकता है जो सेवा करता है। सेवा करते हो आप सच्चे मन से, मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की, तो आपको अपने माता पिता में भगवान नजर आ जाएंगे, अपने पति में भगवान नजर आ जाएंगे, बच्चों में भगवान नजर आएंगे, कुत्ता बिल्ली में भगवान नजर आएंगे। भगवान तो सब जगह है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ। क्या नाम था? एकनाथ जी। महाराष्ट्र की यह घटना है। एक संत जी का नाम था एकनाथ। गंगोत्री से उन्होंने जल भरा। कहां से? गंगोत्री से गंगा जल भरा और रामेश्वरम की यात्रा पर निकले। अब गंगोत्री से रामेश्वरम कितना है? सीधा उत्तर और सीधा दक्षिण, पूरा भारत का एक कोना और भारत का दूसरा कोना, लगभग 3000 किलोमीटर से कुछ कम ज्यादा आप देख लो। कितनी दूरी होगी? लगभग 3000 किलोमीटर से लगभग कुछ कम ज्यादा। गंगोत्री से कावड़ भरी, जल भरा एकनाथ जी ने, और चलते चलते कई वर्ष लग गए, कई साल लगे। कई सालों के बाद एकनाथ जी अंत में रामेश्वरम मंदिर के सामने पहुंच गए। अब तो वो जल चढ़ाएंगे भगवान रामेश्वर भगवान को। और जैसे ही वो मंदिर के पास गए तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। कौन तड़प रहा था? बोलो, मैया, ओ मेरी माँ। कौन तड़प रहा था मंदिर के बाहर? एक गधा प्यास से तड़प रहा। एकनाथ जी ने अपना कावड़ का जल निकाला और उस गधे को पिलाना स्टार्ट किया। लोगों ने कहा कि आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी की, सामने शिव जी का मंदिर है, आप शंकर जी पर क्यों नहीं चढ़ाते गंगा जल? कावड़ यात्रा तो शिव जी पर चढ़ाई जाती है, कावड़ का जल। आप गधे को पिला रहे हैं। तब एकनाथ जी ने कहा कि आपको मंदिर के अंदर शिव जी नजर आ रहे हैं, हमें तो इस प्यासे गधे में ही अपने भोलेनाथ का दर्शन हो रहा है। उन्हें तो ये लगा कि शंकर जी ही इस रूप में आ गए और वो मेरे जल की मांग कर रहे हैं। तो उस गधे की प्यास बुझाई तो गधा उठकर खड़ा हुआ, और जब गधे की प्यास मिटी तो उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। वाह एकनाथ, आपने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। अब बताओ, भगवान यदि पत्थर की मूर्ति में है तो भगवान प्रत्येक कण कण में और जीव जंतु में भी तो है। यदि पत्थर की शिला में आप ईश्वर को देख सकते हैं तो गधा में, प्यासे में, भूखे में, दीन दुखी में आप ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? कौन सी भक्ति अच्छी है? मंदिर जाने की भक्ति अच्छी है या दीन दुखी की सेवा करने की भक्ति अच्छी है? हम ये नहीं कहते कि मंदिर मत जाओ, जाओ, परंतु मंदिर में ही भगवान है ऐसी मान्यता ना बना लेना। भगवान हर जीव जंतु में है, भगवान हर भूखे में है, भगवान हर प्यासे में है, हर बेबस लाचार में है। इसलिए तो ये दास अनिरुद्ध मंदिर के भगवान की पूजा नहीं, जो वृद्ध माताएं जिनको अपने बेटा सताते ठुकराते घर से निकाल देते, ऐसी
बेसहारा माँओं की सेवा जब ये दास करता है तो मुझे उन माँओं में ही भगवान का दर्शन होता है। यही सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, जिनके माँ बाप असमर्थ हैं। बहुत गरीब परिवार के बच्चे, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। और ये दास किसी बच्चे से फीस लिए बिना 1 भी रुपया नहीं लेता, 1 भी रुपए में नहीं लेता, एक भी बच्चे से। और सभी बच्चों को उनको पढ़ाना, लिखाना, खाना पीना सब फ्री है। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, अब मुझे बताओ कि इन बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, योग्य बनाना, ये भक्ति है या नहीं? बोलो हाँ या ना? क्यों भैया चश्मा वाले, आप लोग इसे भक्ति मानते हैं या नहीं? अरे ये दास अनिरुद्ध जो सेवा करता है, वो सेवा को हम भक्ति मान कर करते हैं। यही हमारी भक्ति है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी सेवा को ही भक्ति स्वीकार कर लो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप भी उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग करके भक्ति कर सकते हैं। जब आपकी वजह से कोई बच्चे पढ़ जाएं, आपकी वजह से किसी के आंखों के आंसू पहुंच दिए जाएं, आप किसी की होठों की मुस्कान बन जाएं, तो वो भक्ति हो जाती है ना? तो ये सेवा है, सेवा भक्ति है। राजा ने उस लड़की से दूसरा सवाल किया कि बताओ भगवान किस तरफ देखते हैं? उस लड़की ने कहा महाराज एक दीपक लाओ। दीपक जलाया। लड़की ने राजा से कहा महाराज ये बताओ ये दीपक की ज्योति किस तरफ देख रही है? जब दीपक जलता है तो दीपक किस तरफ देखता है? बताओ, बोलो बोलो जोर से। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, जब दीपक जलता है तो दीपक किस तरफ देखता है? उत्तर आप दो। किस तरफ देखता है? ऊपर की तरफ। क्यों भैया, दीपक किस तरफ देखता है? दीपक चारों ओर देखता है। दीपक जैसे दिया जलता है तो चारों ओर देखता है, उसी प्रकार परमात्मा दीपक की तरह है जो चारों ओर देख रहे हैं, 10 दिशाओं को देख रहे हैं। भगवान एक समय में आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। हर क्षण भगवान की नजर हम पर, आप पर, सब पर है। भगवान हम सबको देखते हैं, हाँ या ना? अच्छा, राजा ने तीसरा सवाल किया कि भगवान करते क्या है? लड़की ने कहा महाराज ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा है कि उत्तर देने वाला? बताओ बड़ा कौन होता है, प्रश्न करने वाला या उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला बड़ा है। लड़की बोली मैं आपके उत्तर दे रही हूँ प्रश्न का, तो मैं बड़ी हुई और बड़े को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? राजा बोला ऊपर। लड़की बोली ऊपर तो आप बैठे हो। तो राजा नीचे उतर आया, लड़की को आसन पर बिठाया, बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए या जो नीचे बैठा है उसके सिर पर? राजा बोला जो सिंहासन पर बैठे उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए। तो राज सिंहासन पर बिठाकर लड़की को राज मुकुट पहना दिया। राजा ने अब बोला लड़की से बेटी बताओ भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली महाराज हमारे भगवान यही करते हैं, हम जैसे भिखारी को राजा बना देते हैं और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देते हैं। तुम्हारी जगह पर हम हो गए और हमारी जगह पर तुम हो गए। यही भगवान का काम है, राजा को रंक बनाना और रंक को, यही भगवान का काम है। भगवान क्या करते हैं? यही करते हैं। किस ओर देखते हैं? चारों ओर देखते हैं। कहाँ रहते हैं? कण कण में। क्यों नहीं दिखते? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि देखने का प्रोसेस नहीं पता आपको। बताओ बैक्टीरिया दिखाई पड़ते हैं या नहीं? बोलो कैसे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया, एक मशीन होती है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास वो मशीन होती है, उससे बैक्टीरिया नजर आते हैं। जब आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह इन आंखों से भगवान नजर कैसे आएंगे? भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वो भक्ति ही माइक्रोस्कोप है जो भगवान को दिखा सकती है। कौन? बैक्टीरिया को कौन दिखा सकता है? माइक्रोस्कोप। भगवान को कौन दिखा सकता है? भक्ति।
भक्ति का माइक्रोस्कोप आपके पास, इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। इसलिए भक्ति करो साहब। भक्ति क्या है, चलो बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? पीली मैया बताएंगी भक्ति किसे कहते हैं। अभी बताया हमने, 20 मिनट बोले, वो मैया है आगे बैठ के कुछ नहीं सुन रही है। क्या टोपी वाले भैया, भक्ति किसे कहते हैं? पूजा को? पूजा तुम्हारी पड़ोसन है? आप आए तो हैं, बैठे तो हैं, पर सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, है ना। भक्ति कहते हैं सेवा को। किसको? पीछे वाली मैया, ये बीच की लाइन वाले जो हैं भैया, आप लोग बैठ जाओ ना, सब लोग बैठ जाओ, बीच वाले बैठ के व्यवस्था बना लो, सब बैठ जाओ। काहे खड़े हो? ये मैया तुम काहे नहीं बैठ रही हो? मेरी माँ बैठ जाओ। 7 दिन हमारे पूरे चले जाएंगे ये समझाने में कि इतने से लोग यहाँ ये सुनते नहीं है। बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, सब बैठ, खड़े हो उससे अच्छा बैठ जाओ, जल्दी बैठो सब लोग, वो खड़े मत हो ना। बैठ जाओ शांति से। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। तो भजन कर लो मस्त जवानी में, भक्ति कर लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। तो ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए, नारद जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। भगवान ने 6 महीने की तपस्या में, भगवान ने 5 माह में ध्रुव जी को दर्शन मिले। ध्रुव जी ने क्या किया? गुरु वचनों पर विश्वास किया। अच्छा बताओ, गुरु बनाने जरूरी होते हैं कि नहीं? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता मेरी माँ। गुरु, ध्रुव जी ने गुरु बनाए नारद जी को, मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। 3 दिन में 1 बार खाते, फिर 6 दिन में 1 बार खाते, और फिर भगवान को पाया ध्रुव जी ने 5 माह में। आप बिहार में शुक्रवार का व्रत रखती हैं माताएं कि नहीं? संतोषी माँ, कितने लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं बिहार में? या बचपन में आप कर चुके हैं, या किसी का चल रहा है? किस किस ने किया है शुक्रवार का व्रत? हाँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। कितने लोगों ने किया शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत? आपने किया है? चलो बताओ, संतोषी माता के व्रत में क्या नहीं खाते? जोर से। क्या? मीठा, खट्टा। चलो बताओ, खट्टा क्या है? हा? क्या? गन्ना, गुड़, तेल, दही, नींबू, इमली, टमाटर, ये सब क्या है? जोर से, जोर से। तो आपने शुक्रवार में ये खट्टाई नहीं खाई ना? देखो जरा, आप लोग समझते नहीं हैं चीजों को। आप लोग कहते हैं कि नींबू खट्टा है। चलो बताओ, सबसे खट्टी चीज क्या है? सबसे खट्टा क्या है? इमली। कौन खट्टा? इमली का बूटा, बेरी का पेड़, वही वाला। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे सबसे खट्टा क्या है? इमली। ये पीली मैया बताओ, सबसे खट्टा? ये मैया बताएंगे हमारी, सबसे खट्टा क्या है? इमली। पीछे वाली मैया बताओ, सबसे खट्टा क्या? इमली। लो, इसलिए तुम्हें संतोषी माता नहीं मिली। सबसे खट्टा क्या? आप कहते हैं इमली, आप कहते हो नींबू। अरे इनसे कई गुना खट्टा एक और है। क्या? इमली की खटाई
नींबू की खटाई केवल दूध को फाड़ती है। किसे फाड़ती है? दूध में इमली डाल दो फट जाएगा, दूध में नींबू डाल दो फट जाएगा। अरे इमली और नींबू दूध को फाड़ सकते हैं, पर एक खटाई और है, कपट। कौन सी? जोर से। कपट। जब आप कपट करते हैं भाई से, माँ से, पिता से, बहू से, सास से, तो वो कपट करते ही रिश्ते फट जाते हैं। बोलो हाँ। भाई भाई में कपट हो जाए तो रिश्ते फट जाते हैं या नहीं? मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। बोलो हाँ जोर से। तो बताओ खट्टा क्या है? कपट। कपट लोग कहते हैं ना, छल कपट। अरे ये तो बड़ा छल कपट कर रहे हैं। कपट इसी को कहते हैं, छल कपट करना। मेरी माँ, तुमने शुक्रवार के व्रत में इमली और नींबू तो छोड़ दिया, पर छल कपट करना नहीं छोड़ा। छोड़ना था छल करना। खटाई का मतलब है, वो स्वामी जी कहते हैं, जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। सबसे खट्टा कपट को बताया है। ईर्ष्या, द्वेष। आप ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, ये मेरी जेठानी का लड़का है, ये मेरी देवरानी का बेटा है। आप देवरानी के बेटे से नफरत करो, जेठानी के बेटे से नफरत करो, बच्चों से तुम घृणा करती हो या करते हो, और तुम कहते हो हम खटाई नहीं खाते। सबसे बड़ी खटाई तो घृणा है। खटाई क्या है बताओ? बिहार में जातवाद है कि नहीं? छुआछूत है या नहीं? उत्तर दो। बिहार में छुआछूत है कि नहीं है? आप लोग कई बार कहते हो इसे मत छूना, ये अछूत है। अच्छा ये बताओ, वो अछूत है, क्या भगवान ने उसे अछूत माना है? भगवान ने तो निषाद हो, शबरी हो, सबको गले लगाया है। और भगवान की बनाई सृष्टि है। जो खून तुम्हारे भीतर है वैसा ही लाल कलर का उसके भीतर है। वो भी हवा ऑक्सीजन लेता है, तुम भी ऑक्सीजन लेते हो। वो भी पानी जिस घाट का पीता है तुम भी उसी घाट का पीते हो। उसी नल, उसी कुएं, उसी नदी का पानी वो पीता है, उसी नदी का पानी हम। उसी चक्की से गेहूं वो पिसवाता है, उसी चक्की से गेहूं आप पिसवा लेते हो। बोलो हाँ। जिस खेत का गेहूं वो खाता है, उसी खेत का गेहूं आप खाते हो। वो सूर्य का प्रकाश लेता है, आप सूर्य का प्रकाश लेते हो। फिर क्या विधाता ने कोई भेद समझा है? बोलो बोलो। ये भगवान की कथा सुनने के लिए देखो, यहाँ लाखों लोग आए। इन लाखों में सब आए हैं, ब्राह्मण भी आए हैं, क्षत्रिय भी आए हैं, वैश्य भी आए हैं, शूद्र भी आए हैं, और भगवान की कथा सब एक साथ बैठकर सुन रहे हैं कि नहीं? क्या कोई भेद है? जब भगवान के घर में भेद नहीं है तो तुम्हारे घर में भेद किस बात का? अरे तुम इंसान से नफरत करते हो और कहते हो कि हम खटाई नहीं खाते, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। अरे बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें, लजाएं। सबसे बड़ा पाप क्या है? इंसानों से नफरत। आजकल का आदमी तो कुत्ते को भी पुचकारता है, कुत्ते को भी हाथ फेरता है, नहीं फेरता? बोलो हाँ। जब तुम कुत्ते को प्यार कर सकते हो तो इंसानों से नफरत क्यों करते हो भाई? और इंसानों से नफरत करके किस भगवान को पाओगे? उस भगवान को जो खुद इंसानों से प्यार करता है और इंसान नहीं। भगवान राम ने जंगल के बंदर भालुओं से भी प्यार किया और बंदर भालुओं की एक सेना बनाई और रावण से लड़े। जो राम शबरी से प्यार करते हो, निषाद राज से प्यार करते हो, जो राम बंदर भालुओं से प्यार करते हो, उन राम के भक्त यदि इंसानों से नफरत करें तो बताओ राम कैसे प्रसन्न होंगे? मेरी माँ, भगवान प्रसन्न कब होंगे? जब आप सबसे प्रेम करोगे। बताओ सबसे नफरत करने वाला अच्छा है या सबसे प्रेम करने वाला अच्छा है?
उत्तर दो, बोलो। आप में से कितने लोग छुआछूत मानते हैं? देखो ऐसा है कि आप किसी को देखकर इंसानों से नफरत ना करें। आप जब जन्म लिए थे तो जन्म लेने के साथ सबसे पहले किसने आपको स्नान कराया था? आज के 100 साल पहले जब डॉक्टर नहीं थे, जब हॉस्पिटल नहीं थे और महिलाओं के जब डिलीवरी होती थी, बच्चे नॉर्मल तरीके से पैदा होते थे, तो गांव गांव में एक ताई हुआ करती थी। बिहार में क्या बोलते हैं? क्या? ताई। एक ताई अम्मा होती थी, बूढ़ी सी माता, वो आती थी और आपके बच्चे का नरा काटती थी और वो सबसे पहले बच्चे को नहलाती थी। जब तक वो ना नहलाए तब तक आपका बच्चा शुद्ध नहीं माना जाता था। और वो जो ताई हुआ करती थी, आप समझ रहे हैं ना, वो ताई जब तक ना नहवाए तब तक आपका बच्चा शुद्ध नहीं होता था। क्यों भैया, ये बात सही है या गलत है? कितने लोग इस बात को जानते हैं? पुरानी परंपरा थी, 50-60 साल तक पहले तक ये परंपराएं थी। अब तो सब डॉक्टरों का जमाना हो गया है। बच्चा पैदा होता था तो गांव की ताई आती और वो नहलाती थी। आपके बिहार में शायद कुछ गांव में आज भी ऐसी परंपरा हो, है? तो सोचिए कि जिस ताई के नहलाने से तुम्हारा बच्चा शुद्ध होता है, भला वो ताई अशुद्ध कैसे हो सकती है? बात समझ में आई? जिसके नहलाने से तुम शुद्ध भये, वो ताई अम्मा अशुद्ध कैसे हो सकती है? उस ताई से तुम नफरत क्यों करो? प्यार करो। सबका आदर करना सीखो मेरी माँ। सबका सम्मान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जातियां बनाई गई थी व्यवस्था के लिए। जातियां किसके लिए बनाई? जोर से। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है सनातन की। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है सनातन की। वैश्य कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है सनातन की। शूद्र कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है सनातन की। जैसे यहाँ कथा चल रही है तो यहाँ ये टेंट लगाने वाले भाई अलग हैं, ये कैमरा चलाने वाले अलग हैं, यहाँ झाड़ू लगाने वाले अलग हैं। यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाओं को करने वाला कोई है तब तो व्यवस्था बनी है। ये पुलिस भाई अलग व्यवस्था बना रहे हैं, देश की सेना अलग व्यवस्था बना रही है, पुलिस अलग व्यवस्था बना रही है। घर में एक स्त्री है, वो घर की व्यवस्था करती है, पुरुष है वो बाहर की व्यवस्था करता है। हाँ या ना भाई? बिना व्यवस्था के सनातन कैसे चलेगा? तो सनातन धर्म में 4 व्यवस्था बनाई गई। कितनी व्यवस्था? बोलो जोर से। एक व्यवस्था बनी ब्राह्मण की। ब्राह्मणों की व्यवस्था बनी कि आप बच्चों को पढ़ाओगे, सबके बच्चों को पढ़ना पढ़ाना, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का काम है। बच्चों को पढ़ाना किसका काम है? बोलो। ब्राह्मणों को काम मिला कि आप बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया, राम को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी और सांदीपनी जी ने पढ़ाया। हाँ या ना? ब्राह्मण का काम। जब तक ब्राह्मण के हाथ में शिक्षा थी तब तक नौकर पैदा नहीं हुए, इस देश में सम्राट पैदा हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण पढ़ाता था तो कैसे पढ़ाता था? निःशुल्क। कैसे पढ़ाता था? पहले गुरुकुल हुआ करते थे और पढ़ने का कोई चार्ज नहीं था। पहले शिक्षा कैसी थी? फ्री। शिक्षा कैसी थी पहले? बोलो। पहले के साधु संत ब्राह्मण जंगल में रहते थे और जंगलों में गुरुकुल होते थे, और राजा का बेटा हो चाहे रिक्शे वाले का, सब वहां जाते थे और पढ़ते थे। और पढ़ने का एक तरीका था कि जो गुरुकुल में पढ़ते थे उन बच्चों को भीख मांगनी पड़ती थी। हाँ या ना? भिक्षाम देही। बोलो भिक्षाम। भिक्षा, हे माता भिक्षा दो। पहले गुरुकुल में सारे बच्चों को क्या मांगनी पड़ती थी? जोर से, जोर से। क्यों? क्यों? क्यों भैया? दादाजी
पहले गुरुकुल में बच्चों से भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? उत्तर दो। बच्चों के माँ बाप से भी तो पैसा लिया जा सकता था, नहीं लिया जाता। बच्चे खुद जाओ भीख मांगो। क्यों? ए भैया बताएंगे हमारे, क्यों भीख मांगनी पड़ती थी बच्चों को? इसलिए कि वो बच्चे बचपन में जब गुरुकुल में रहकर भिक्षा मांगेंगे और एक एक दाना अन्न का मिलेगा तो बचपन से वो बच्चे अन्न का सम्मान करना सीखेंगे कि एक मुट्ठी दाने की कीमत क्या होती है। भिक्षा में थोड़ा थोड़ा मिलता, फिर वो उसे पकाते और उसे खाते और फिर पढ़ाई करते। जब वो भिक्षा मांग कर पढ़ते थे तो उनका मन पढ़ने में लगता था कि यार इतनी मेहनत से हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ें। पहले का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना था, इसलिए पहले के लोग पढ़ जाते थे और वो अन्न की कदर करते थे, क्योंकि मांगते थे ना एक एक मुट्ठी चावल दाल आटा, तो अन्न की वो कदर करें। इसलिए राजा का बेटा हो या किसी का, सबको भिक्षा मांगना था, ये परंपरा थी। तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है देश की, राज्य की रक्षा करना, तलवार उठाना और रक्षा करना। क्षत्रिय का काम क्या है? बोलो जोर से, रक्षा। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम था कि आप व्यापार करो और अपने राज्य को, अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करो। किस रूप से? धन धान्य से मजबूत करो। वैश्य। और शूद्र का काम क्या था? तलवार क्षत्रिय चलाता था, पर तलवार बनाता कौन था? लोहार। घड़े का प्रयोग ब्राह्मण करता, क्षत्रिय करता, वैश्य करता, पर घड़ा बनाता कौन? बोलो कुम्हार। हमारे यहाँ जो हमारे शूद्र भाई थे वो जूता बनाए या तलवार बनाए या घड़ा बनाए या इत्यादि चीजें बनाए, उनका प्रयोग सब करते थे और इस रूप से उनकी जीविका चलती थी, जीविका चलती थी। तो शूद्र भाई सबकी इस तरह से रक्षा करते थे। पानी के लिए घड़ा बनाकर, भाई आप हमें जूता दे रहे हैं तो हमारे पांव की रक्षा हो रही है कि नहीं? तो शूद्र भी तो आपके पांव की रक्षा करता। महाराणा प्रताप जो तलवार चलाते, वो तलवार बनाने वाला कोई हमारा लोहार भाई ही तो था, जिसने तलवार बनाकर राजा की रक्षा की। उस तलवार से राजा अपनी रक्षा कर सकता है। तो हम जो चार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हम चारों में बड़ा कौन और छोटा कौन? जरा आप बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा? उत्तर दो, बोलो। अरे भाई, सारे लोग अपने अपने काम में बड़े हैं। बोलो, जो अच्छा पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण बड़ा है, जो अच्छे से शासन कर रहा है, प्रजा की सेवा, वो राजा बड़ा है, जो अच्छे से व्यापार करके राज्य को टैक्स दे रहा, मजबूत कर रहा, वो क्षत्रिय बड़ा है। और शूद्र जो बढ़िया से ईमानदारी से अपना काम करके नए नए आविष्कार कर रहा। पहले के शूद्र ही वैज्ञानिक थे जो नई नई तलवारें बनाकर नया नया आविष्कार करते थे, नए प्रकार का घड़ा। पहले तो पता है संगीत में भी घड़े का प्रयोग होता था, घड़ा बजाया जाता था, पता है? मटका, आपको पता है कि नहीं? पुराने संगीत में मटके का प्रयोग होता था। हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हें नहीं पता? पहले तानसेन के जमाने में मटका बजाया जाता था। आज भी कुछ लोग यदि जानते हैं तो मटका बजाते हैं। हाँ या ना? तो पहले के सोचिए, कुम्हार कितना बुद्धिमान था कि वो ऐसी माटी से घड़ा बनाता था कि उसके घड़े से सुर निकलता था। हर माटी से नहीं, अलग प्रकार का वो तरीका सा बनाता। तो पहले सब लोग वैज्ञानिक ही थे, अपने अपने काम के परफेक्ट वैज्ञानिक थे। बैलगाड़ी का निर्माण किसने कराया? किसने किया? अब लकड़ी का काम कौन करता है? बोलो, बढ़ई करता है। तो बढ़ई जब लकड़ी का काम करेगा तो किसी बढ़ई ने ही तो बैलगाड़ी बनाई होगी। हाँ या ना? कि नहीं बनाई? तो वो उसे आप वैज्ञानिक मानते हो या नहीं? तो हमारे देश का चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, चारों अपने अपने काम में वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और चारों श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा नहीं है। हाँ या ना? चारों अपने अपने काम से पूजते हैं। जो बढ़िया लोहार होगा, बढ़िया कुम्हार होगा, बढ़िया मोची होगा, बढ़िया
जो भी काम करने वाला लोग उसको वाह वाही, वाह यार क्या बढ़िया तूने ये काम किया है, हाँ या ना, तो वो उस काम को करके सम्मान तो पाता ही है ना। इसलिए तुम बड़े हो तुम छोटे हो ये कह देना बिल्कुल गलत है। मेरी दृष्टि कहती है कि सब अपने हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों हम सनातनी हैं और हमारा एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म। हमारी एक ही जाति है, मानव जाति। हमारा एक ही धर्म है, दया करना। हमारा एक ही धर्म है, सत्य बोलना। एक ही धर्म है, राष्ट्र के लिए खड़े रहना, राष्ट्र की रक्षा करना। भारत माता के लिए सबने अपना बलिदान दिया है, सब लड़े हैं, सबका अपना अपना श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए प्रेम से कहो भारत माता की, भारत माता की। अब आप बताओ कि बड़ा कौन और छोटा कौन? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा, और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। सबसे प्यार करने वाला, सबको गले लगाने वाला बड़ा है या सबसे नफरत करने वाला बड़ा है? उत्तर दो। इसलिए कौन कौन आज से सबसे प्रेम करेंगे? किसी इंसान से नफरत ना करना, किसी इंसान से घृणा ना करना। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के अंग हुए, पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही नाम का एक राजा था, पशुओं की बलि चढ़ाता था। नारद जी ने समझाया कि तुम ये पाप कर रहे हो। पशुओं की बलि चढ़ाना देवी देवताओं के मंदिर में, ये सब सही है या गलत है? आप में से कितने लोगों के यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती है? किस किस के परिवार में बकरे की बलि चढ़ाने की परंपरा है? जिनके यहाँ है वो हाथ उठाएं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। भागवत जी में कथा है प्राचीन बरही की, वो भी बलि चढ़ाते थे। तब भगवान ने उन्हें, नारद जी ने समझाया कि तुम ये जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है। तो बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? गलत है। इसलिए किसी भी मंदिर में देवी देवता के नाम पर किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है। इसलिए आप लोग ना करें, मेरी यही आपसे प्रार्थना। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह किया। प्रियव्रत जी के पुत्र आग्नेत्र हुए और इनके पुत्र नाभि। फिर इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी, जिन्होंने मरते समय के मृग में मन लगा दिया तो इन्हें मृग बनना पड़ा। एक गंडकी नदी जो नेपाल में बह रही है, गंडकी माँ के किनारे एक भरत जी तपस्या करने गए। वहां पर एक मृग में उनका मन लग गया। जब मरते समय एक मृग से मोह हुआ तो वो मृग के चक्कर में भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मरते समय आप मन कहाँ लगाना पसंद करेंगे? मन कहाँ होना चाहिए मरते समय? कहाँ? मोबाइल में? मरते समय मन कहाँ होना चाहिए? मरते समय मन भगवान में हो। भरत जी ने मन कहाँ लगाया? एक मृग में। तो जब भरत जी मरे तो यमराज ने कहा कि आपने मरते समय एक मृग का चिंतन किया, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा, क्योंकि मरते समय उनका मन एक मृग में लगा हुआ था। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग मरते समय अपना मन यहाँ वहाँ ना लगाएं। आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ मन लगाती हो, मैया और भैया लगाते हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो कहाँ मन हो? भगवान घर वालों में, परिवार में मन न लगाना।
यदि आपने घर परिवार में मन लगाया तो जानते हो क्या होगा। घर वाले तो लोग 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। जब आप मरने लगते हैं ना तो घर वाले कैसे कहते हैं, भैया जरा हमें पहचानो। जब आप मरने लग जाएंगे ना तो लोग आपको हिलाएंगे, भैया हमें पहचानो, माँ हमें पहचानो। जब आप जिंदा हैं कोई नहीं आता, मरने लग जाओ तो सारी दुनिया आकर कहती है हमें पहचानो, हमें पहचानो। लोग हिलाते हैं, कोई सिर, कोई हाथ, कोई पाँव, हाँ या ना। और सुनो, आप जब मर जाओगे ना तो आपके घर वाले चाय पिएंगे, पड़ोसन ले आएगी बना के। आपके बिहार में ऐसा होता है कि नहीं, कोई मर जाए तो पर पूरा गांव भर का लोग चाय ले आते हैं बना बना के। और क्या लाते हैं चाय के सिवा? हैं? खाना भी लाते ना बलिया? नहीं, सिर्फ चाय, चाय और पानी। खाना भी लाते हैं, बादाम का हलवा, पकौड़ी, हाँ खाओ, चाय पियो और फिर रो। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी रही है अदरक वाली, और चाय खत्म तो आंसू चालू, ताजू माँ। ये दुनिया कितना ढोंग करती है, समझ रहे हो ना? ये दुनिया कितनी बनावटी है। लोग रोते हैं तो आपके लिए असली में नहीं रोते। आप मर गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। ये दुनिया अपने स्वार्थ से है साहब, इसलिए आप मरोगे, दुर्गति होगी तो आपकी। इसलिए आपकी दुर्गति ना हो, इसके लिए आप क्या करें, मरने के पहले ध्यान भगवान में लगाएं और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। 84 के चक्कर में नहीं उलझना पड़ेगा। मरने के पहले 3 काम कर लेना आप लोग। मरने के पहले कितने काम? जोर से, मरने के पहले 3 काम। पहला काम, भागवत सुन लेना। अपने माता पिता को जीते जी भागवत सुनवा दो। इतना बड़ा आयोजन जो हमारे अमन भैया ने किया, आप इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इतना खर्चा आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप वृंदावन आओ और वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होंगी अभी 14 तारीख से। तो भागवत जी की पोथी पाठ आप अपने माता पिता के नाम से बिठवाओ। आप भागवत जी की पोथी पाठ सुनो, वो पूरी भागवत जी का फल वही मिल